रात्रि सूक्तम। रात्रि सूक्त दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में श्लोक 70 से श्लोक 90 तक दिया है। यह सूक्त भगवती योग माया जो भगवान विष्णु की शक्ति हैं की स्तुति में ब्रह्मा जी ने रचित किया था और भगवती से मधु कैटव को मारने के लिए भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए विनती की थी। इस स्तोत्र का संस्कृत उच्चारण और अर्थ इस प्रकार है। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलं तेजसा प्रभु। ब्रह्मो उवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसिष्ठकारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्ध मात्र स्थिता नित्या यानुचार्य विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयेत धार्यते विश्वं त्वयेत सृज्यते जगतं त्वयेत पाल्यते देवी त्वमेत स्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूप च पालने तथा संहति रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मय। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्ततं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महरात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्री सत्वमेश्वरी त्वं ह्रीं स्तवं बुद्धिबोधलक्षणां लज्जा पुष्टिस्ततः तुष्टिस्तवं शान्ति शान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापनी वाणभुषुंडी पारिख पारिघ युधा। सौम्या सौम्यत शेष सौम्य भय स्तति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किंचित क्वाचित् वस्तु सद सदाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं की स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगता सो अपि निद्रावशं नितं कस्त्वं स्तुतु महेश्वर। विष्णु शरीर ग्रहण महमिशान एव च कारितास्ते यतो अत्वस्वं ख स्तुतुं शक्तिमान भवेत्। सा त्वत्मित्थं प्रभावे स्वरे रुद्राद्रे देवी संस्तुता मोह येतो दुराधर्षा असुरो मधु कैटभो। प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतं लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महाशुरो। इति रात्रि सूक्तम। अब हिंदी में आप इसका महत्व सुनिए। जो इस विश्व की अधिशारी जगत को धारण करने वाली संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुकंपा शक्ति हैं, ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी तुम ही स्वधा और तुम ही वसिष्ठकार हो। स्वर भी तुम्हारे स्वरूप हैं, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्नमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालनकार में स्थिति रूपा हो तथा अल्पांत के समय तुम संहार रूप धारण करने वाली हो।
तुम ही महाविद्या हो, महामाया हो, महामेधा हो, महास्मृति हो, महामोह रूपा महादेवी और महेश्वरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही रीम, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शक्र और धनुष धारण करने वाली हो। वाण, भुषुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य हो, सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी तुम निद्रा के अधीन कर दिया है। जब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार भावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुधर्षु, असुर, मधु और कैटव हैं, इनको मुंह में डाल दो। जगीतेश्वरी, भगवान विष्णु को शीघ्र ही निद्रा से जगा दो और साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। जगदम्बा देवी दुर्गा की जय। इति श्री रात्रि सूक्तम समाप्ता।